गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सब। थैंक यू सर। कब क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई चलता है सबका? यस सर। रिवीजन कर रही है ना? रिवीजन करो, रिवीजन बार बार करो, ठीक है ना? तब जाकर के ध्यान रहेगा। मैथ ऐसा चीज़ है, यदि हम भी छोड़ दें ना 2-3 महीना पढ़ाना, तो हम भी बहुत सारा क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे अच्छा से, है ना? समय लगेगा उसको समझने के लिए। इसलिए मैथ कुछ भी करो, या जोड़ घटाव गुणा भागी बनाते रहो, लेकिन बनाते रहो। इस दिमाग को बैठने मत दो। जब ये बैठ जाएगा तो फिर ये पीछे माथे शुरू हो जाएगा जाना, ठीक है ना? तो आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं? हाँ, और नंबर पढ़ाई का ही है। लिप्टन विद्या घिष्टन जो रन बेसी तो थोड़ा, यानी लपेटते रहो, घिसते रहो, लेकिन कुछ नहीं आएगा तो थोड़ा थोड़ा दिमाग भाई करेगा ना। हाँ, तो उसको रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए। 10वीं में कम से कम एक व्यक्ति को 5 बार गणित खत्म करना चाहिए। टीचर एक ही बार बताते हैं, उसको एक सवाल को, हर एक सवाल को कम से कम 5 बार, यानी उसको रिवीजन करते करते 5 बार। हम सब तो याद नहीं है, 200 बार खत्म कर दिए थे, समझ गई? इतना दिमाग रहना चाहिए कि कोनो क्वेश्चन इसमें से कभी भी पूछेगा हम आराम से बना सकते हैं। इतना पूरा अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब रिवीजन बेहतर करेगी, समझ गई? रिवीजन बेहतर नहीं करेगी, सोच लेगी आज बन गया हमको बनिए जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैथ का नेचर ही है कि हमें बार बार देखो, एक दिन छोड़ेगा तो हम तो वही भूल जाएंगे। इसलिए मैथ को मत छोड़ो। क्या सोल्व हो गया? दे दिया, कॉपी दे दिया? चलो ठीक है। चलो देखो, जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कराया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरा पे एक एक क्या लगा हुआ है? अर्धगोल लगा हुआ है। देखिए आकृति, इतना में आकृति भी दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल का लंबाई भी दिया है 14 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है? और उसका व्यास भी दिया है 15 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही ना? कैप्सूल है, कैप्सूल देखा है ना? बोला होता है खोल देंगे तो पूरा मटेरियल निकल जाएगा। स्ट्रॉच का बना हुआ रहता है कैप्सूल। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे हल। दिया है कि कैप्सूल की लंबाई है ना, बेलनाकार कैप्सूल, बेलनाकार कैप्सूल, कैप्सूल की लंबाई यानी h बराबर कितना? 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, सीएम लिखा हुआ है। उसके बाद तथा इनका व्यास, तथा अर्धगोलाकार भाग का व्यास है ना? दोनों सिरे पर अर्धगोल लगा हुआ है ना? लिखेंगे ता अर्धगोलाकार भाग का क्या चीज? व्यास कितना? बी बराबर 5 मिलीमीटर। इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना? त्रिज्या r बराबर व्यास बटा 2, यानी कितना? 5 बटा 2 मिलीमीटर। यहाँ तक इसको समझ में दिक्कत नहीं ना? अब देखो जरा ध्यान से, हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखो अगर दिया हुआ है तो हम भी बोर्ड पे लिख देते हैं फिगर। इसमें क्या है, फिगर पारने में कुछ घाटा लगता है? ऐसे ही है। फिगर दिखते नहीं रहता है, अब दिखता है ना? हो गया? ये बेलनाकार भाग है। अब इसमें क्या किया? अर्धगोल लगा दिया है, यानी ऐसे करके क्या किया है? ऐसे लगा दिया इधर से, और इससे इस साइड लगा दिया है इधर से। अरे रे, हो गया? अच्छा, चिनोटा देखा होगा, लंबा वाला चिनोटा, सेम टू सेम वही ले लो एग्जाम्पल में। कैप्सूल को छोड़ो, कैप्सूल वैसे रहता है। चिनोटा में दोनों से एक साइड चूना, एक साइड तमाकुल खोलने वाला रहता है ना। एक साइड चूना रहता है, एक साइड तमाकुल रहता है। तमाकुल ज्यादा गाढ़ा रहता है, चूना वाला थोड़ा कम रहता है। तो दोनों को ढक्कन जो निकालते हैं, अर्धगोल रहता है ढक्कन। दोनों साइड का ढक्कन क्या रहता है? अर्धगोला रहता है। और बीच वाला भाग क्या रहता है? बेलनाकार।
बीच वाला भाग बेलनाकार। अब लगता है चिनोटी भी सामने रखना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या क्या दिया है हमें। तो पूरे कैप्सूल, ये क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल है ये। पूरे कैप्सूल की लंबाई दे दिया हुआ है, कितना? 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसका व्यास दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक, यही है ना अर्धगोल। और इसका केंद्र ये हो गया, पूरा व्यास हो गया। और व्यास क्या दिया हुआ है? डी का मान 5 मिलीमीटर। यहाँ तक निकालिए दिया सब कुछ। ये हो गया 5 मिलीमीटर, पूरा 5 मिलीमीटर हो गया ना। और यहाँ से ये भी क्या हो गया? 5 मिलीमीटर। ये हो गया, ये केंद्र हो गया इसका, हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो जरा ध्यान से, क्या अर्धगोल में हम लोग ऊंचाई लेते हैं? नहीं। ऊंचाई किस में चाहिए? ऊंचाई किस में चाहिए? बेलन में चाहिए। तो हमें तो बेलन का ऊंचाई तो पर्सनली दिया नहीं है, नहीं दिया है, उस पर क्यों लिख रही है? तो हमें पर्सनली इस पर दिया नहीं है, तो हमको बेलन का ऊंचाई क्या करना है? निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है? तो अब देखो जरा ध्यान से, बेलन कहाँ से कहाँ तक होगा? बेलन यहाँ से लेकर के और यहीं तक मिलेगा ना बेलन, क्योंकि उधर क्या है? उधर क्या है? अर्धगोल है। यहाँ से यहीं तक बेलन निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो अब यहाँ से यहाँ तक जो बेलन निकलेगा, इसका ऊंचाई हम कैसे लेंगे? तो जरा देखो ध्यान से, ये अर्धगोल है, इसका त्रिज्या इधर से इधर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? त्रिज्या। इसका भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो पूरे ऊंचाई कितना है? 14 मिलीमीटर। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर, तो क्या हो जाएगा? 14 मिलीमीटर। इसमें से कितना घटेगा? इसमें से कितना घटेगा? 5/2। तो इधर वाला होगा घटेगा 5/2 मिलीमीटर। और फिर इधर वाला घटेगा 5/2 मिलीमीटर। आप कहेंगे 5/2 कहाँ से आया? तो देखो जरा ध्यान से, इसका त्रिज्या क्या है? अर्धगोल का व्यास 5 मिलीमीटर, त्रिज्या क्या है? 5/2 मिलीमीटर। तो इसका तो त्रिज्या न घटाएंगे, एगो इस अर्धगोला का त्रिज्या, एगो इस अर्धगोला का त्रिज्या। इसे इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 को घटा लेंगे, तो यहाँ से यहीं तक बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इसका क्या है? 5/2, क्योंकि त्रिज्या 5/2 है। फिर इसका भी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक घटाएंगे, ये भी 5/2। तो इधर से इधर घटा लिया और इधर वाला इधर घटा लिया, तो अब ये पिछला वाला भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? और यही भाग में बेलन है, इसलिए 2 बार 5/2 घटाएंगे। हम तो सीधा एक बार 5 भी घटा लेते व्यास, क्योंकि 2 को त्रिज्या मिलकर वो व्यास बनाता है। हैं? समझ में आ कि ना रहा? लेकिन यहाँ नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 14 मिलीमीटर। अब घटे कितना? 5 का आधा कितना होगा? 2.5 मिलीमीटर। फिर ये भी 5 का आधा कितना? 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 14 मिलीमीटर घटे 2.5 का मतलब अढ़ाई हुआ ना, अढ़ाई 5 मिलीमीटर। वहीं पर बात आ गया। तो 14 में 5 कितना बच गया? 9। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 9 मिलीमीटर। किसको दिक्कत? तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग लिखो। लेकिन कैप्सूल में बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। इसका बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे तब तो वहां भी लिख ही दिए हैं। तो टोटल कितना है? 14 मिलीमीटर। इसमें से कितना घटाएंगे? 5 घटा देंगे सीधा, या तो ऐसे समझ लो, या सीधा 5 घटा देंगे। 5 सीधा क्यों घटाएंगे? क्योंकि एगो त्रिज्या इसका और एगो त्रिज्या उसका, दोनों तो बराबर ही है। 2 को त्रिज्या मिलकर एगो व्यास बनाता है ना, तो 2 को त्रिज्या मिलकर एगो व्यास बनाता है। तो एगो व्यास दिया और व्यास का लंबाई कितना है? 5 मिलीमीटर। इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा? 9 मिलीमीटर। ऐसे नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा ना? अब प्रश्न जो करा है उस पर ध्यान देंगे हम लोग। लिखेंगे कि प्रश्न से, प्रश्न में क्या कर रहा है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर रहा है? कैप्सूल का क्या निकालना है? पृष्ठीय। हम बताए थे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चिनोटा ले लेते हैं, तो उसमें क्या क्या करना होता है जरा देखो ध्यान से। चिनोटा जो ले लेते हैं, आप उसमें खाली तमाकुल भर देंगे या नहीं तो और कुछ ले लो, चूना भरा हुआ ही है। तमाकुल भर देंगे या नहीं तो
कुछ कोई चीज गर्दी भर देंगे और दोनों ढक्कन बंद कर देंगे, तुमको बोलेंगे इसमें तम्बाकू लाइक की गर्दी है, पता चलेगा? नहीं। तो जब ये अंदर वाला भाग पता नहीं चलेगा, इसका मतलब संपूर्ण हो गया वो। लेकिन संपूर्ण तो हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है। संपूर्ण तो हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो खोखला है, तब तो उसके अंदर में कुछ भरा हुआ है। इसीलिए क्या लेना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। ये कह रहा है कि कैप्सूल का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, इसका मतलब कैप्सूल पूरे पृष्ठ निकालिए। तो अंदर में तो खाली है, इसका मतलब वो ढक्कन जो हम लगाए वो भी खाली है, दोनों साइड वाला बेलनाकार वाला भाग भी क्या है? खाली है। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण मतलब कैप्सूल का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अर्धगोल इसमें है कितना अर्धगोल है उसमें? इसमें क्या गो अर्धगोल है? और एक बार इस साइड एक बार दो चुनौटा का ढक्कन में दोनों साइड अर्धगोल आता है। तो हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा? 2 गुने अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में एगो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक समझने में कुछ दिक्कत? ठीक है, समझा? ठीक है, समझ नहीं? इसमें से एगो चुनौटा का ढक्कन इधर निकाल देंगे और इधर निकाल देंगे, 2 गो अर्धगोल निकल गया, पिछला भाग बेलन ने बच गया। इसमें क्या चीज है? 2 गो अर्धगोल और एगो यही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्या चीज? वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? सो तो बता दिए थे, वक्र पृष्ठीय समझ में आया कि नहीं आया? तो हम जानते हैं कि अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यही ना? ये तो 2 ना कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं? दिक्कत है? अब देखो जरा ध्यान से, चूंकि इसका त्रिज्या भी क्या है? समान है। जो अर्धगोल का त्रिज्या होगा वही क्या होगा? बेलन का त्रिज्या होगा, क्योंकि बराबर मुंह रहेगा तब ना ढक्कन उसमें लगेगा। नहीं तो दूसरा वाला चुनौटा का ढक्कन दूसरे में लगाएगा तो लगेगा, छोट रहेगा तो भी नहीं लगेगा, बड़ा होगा तो भी नहीं निकलेगा। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो बेलन का त्रिज्या अर्धगोल का त्रिज्या दोनों का क्या होगा? बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें से त्रिज्या तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि जो चीज का मान बराबर होगा वही कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें देखो पाई और सबसे पहले 4 इसमें और इसमें 2 है, तो 2 तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? एगो पाई मिल गया तो पाई आएगा कॉमन। आर स्क्वायर इसमें एगो आर आ गया कॉमन। इसमें क्या बच गया? 4 था तो इसमें 2 निकल गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। पाई निकल गया, 2 आर था तो एगो आर बचेगा प्लस इसमें से 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, इसमें क्या बचेगा? अब देखो 2 गुने पाई का मान 22 बटा आर का मान 5 बटा 2 आर का मान कितना हो जाएगा? 5 बटा 2 क्या? मिलीमीटर इंटू 2 गुने आर का मान 5 बटा 2 मिलीमीटर और प्लस में एच का मान कितना? 9। एच किसका है? एच बेलन का है। बेलन का एच कितना निकाले हैं? 9। यहाँ तक नहीं दिखता किसको? अब देखो जरा ध्यान से, 2 से 2 काट सकते हैं हम लोग, इधर इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, यानी यहाँ पर कितना? 22 पंचे 110 बटा में 7 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है? अब गुने कितना हो जाएगा? ये दोनों तो कट गया, सीधा 5 बच गया। 9 5 कितना? 9 5 कितना? 14 मिलीमीटर। अब 7 कहाँ से काट सकते हैं? 7 दूनी 14, तो यानी ये बन क्या गया? अब ये बन गया 110 मिलीमीटर और गुने में कितना? 2 मिलीमीटर। तो 110 दूना कितना हो जाएगा? 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया क्या चीज? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत आए समझ में? कुछ नहीं किए, सबसे ज्यादा ध्यान से देखो एक बार पूरे, हम फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। ध्यान देखो, क्या दिया हुआ है कि एक कैप्सूल है जो बेलनाकार है, उसको दोनों सिरा पर अर्धगोल लगा हुआ है। जब ये दोनों सिरा पर अर्धगोल लगेगा तो 2 अर्धगोल लगेगा। हमने क्या किया? कैप्सूल का जो लंबाई दिया वो 14 मिलीमीटर लिख लिए। उसमें अर्धगोला भाग का व्यास दिया हुआ है कितना? 5 मिलीमीटर। जो अर्धगोला भाग का व्यास होगा वही कैप्सूल बेलनाकार भाग का व्यास होगा। तो व्यास दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, त्रिज्या तो व्यास का आधा होता है, इसलिए 5 बटा 2 कर दिए मिलीमीटर। समझ में आया सबको? उस हिसाब से भी हम समझा दिए कि त्रिज्या कैसे 2 को घटाएंगे तो आ गया। इधर भी हम समझा दिए कि कैप्सूल में बेलनाकार भाग का ऊंचाई क्या होगा? 14 मिलीमीटर
और उसमें से कटेगा कितना घटेगा, दूगो अर्धगोल का त्रिज्या घटेगा ना, एगो इस अर्धगोल का त्रिज्या एगो इस अर्धगोल का त्रिज्या, तो दूगो त्रिज्या मिला के एगो व्यास बनता है। तो इसमें से हम व्यास घटा लिए, तो व्यास का मान कितना दिया 5 मिलीमीटर, त्रिज्या ना है, व्यास का मान 5 मिलीमीटर, वो हम घटा लिए, तो 14 में से 5 गया तो 9 मिलीमीटर बचा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सवाल कर रहा है कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो कैप्सूल में क्या क्या है, एगो बेलन और दूगो, एगो बेलन और दूगो क्या अर्धगोल लगा हुआ है, और जोर से बोलो ना, खाना नहीं आती है। एगो बेलन और दूगो अर्धगोल लगा हुआ है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, ढक्कन जो है चिमटा के जैसे चिमटा वाला रहता है। तो इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, दूगो अर्धगोल और एगो दूगो अर्धगोल और एगो क्या लेना है, बेलन। तो दूगो अर्धगोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का, समझ में आया? तो 2 गुने अर्धगोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई और प्लस में बेलन का, समझ में आया? ये तो 2 दूना 4 हो गया, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर वही है, हम बताए थे कॉमन वही लेंगे, जिसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए उस चीज का। इसका भी त्रिज्या और इसका त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर होगा बेलन और अर्धगोल का, क्योंकि दोनों का मुंह समान है, व्यास समान है। तो इसमें 2 पाई आर कॉमन ले ली, इसमें 2 बच गया, 2 आर स्क्वायर था, देखो आर बच गया, इसमें केवल एच बच गया। 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2 मिलीमीटर, फिर 2 गुने आर का मान 5/2 मिलीमीटर, प्लस में 14, यहाँ है ना एच का मान, बेलन का है ना, इसका ऊंचाई कितना 9 मिलीमीटर। तो अब 2 का 2 कट गया, तो 22 5 110/7 मिलीमीटर, कट गया, 7 काटे हैं बढ़िया से। तो अब फिर ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया, ये दोनों तो कट गया है, तो 9 5 14 मिलीमीटर, 7 दूना 14, 110 दूना 220 मिलीमीटर, ये हो गया कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत समझ में आ गया? चलो सब आदमी नोट कर लो। अब अगला क्लास में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो सबके उतार लो, और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ फिर से रिपीट करके पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू। आज क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। तो नोट कर लो समझ लो।